नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय, जिसके अंतर्गत कल हमने अशुभ नाम कर्म का आश्रव क्यों होता है वो जाना था। 22वां सूत्र, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामना। योगों की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अब 23वां सूत्र पढ़ते हैं। 23वें सूत्र में आचार्य भगवान लिखते हैं, तद विपरीतम शुभस्य। एक बार बोलिए, तद विपरीतम शुभस्य। उससे विपरीत, शुभस्य शुभ का। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? उससे विपरीत शुभ का। अब उससे विपरीत मतलब 22वें सूत्र में जो कहा है उससे विपरीत, और शुभ का मतलब शुभ नाम कर्म का। क्या? तो आश्रव का प्रकरण चल रहा है तो आश्रव होता है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? योग की वक्रता, तो इसका विपरीत क्या होगा? योगों की सरलता। और विषम, ऊपर के उसमें था विसंवाद, तो उससे विपरीत क्या होगा? अविसंवाद, है ना। तो योगों की सरलता और अविसंवाद ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का के कारण है। ठीक है, बताया था नाम कर्म दो प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। 93 प्रकृतियां इसकी होती हैं, जिसमें कुछ शुभ रूप है, कुछ अशुभ रूप है। तो आप देखो, जो अनेक जीव सुंदर होते हैं, उनकी आवाज अच्छी होती है, उनका यश होता है ना। तो वो सारी चीजें जो शुभ नाम कर्म की हैं, वो शुभ नाम कर्म का आश्रव इनसे होता है कि जिनके योगों की वक्रता नहीं होती, यानी वो कुटिल नहीं होते, छल नहीं होता। जो मन होता है, अच्छा मन होता है, वैसी ही अच्छी वाणी बोलते हैं और वैसा ही उनका आचरण होता है। तो ये जो मन वचन काय की सरलता है, मन वचन काय में, है ना। तो एक, और दूसरा अविसंवाद। तो जैसा वह जीव सरल है, सुलझा हुआ व्यक्ति है, निश्चल है ना, छल कपट नहीं है उसके मन वचन काय में, तो उसके कारण से वह दूसरे व्यक्ति को भी छल से दूर रखता है, दूसरे को भी सरलता के लिए प्रेरित करता है, दूसरे को भी, है ना, सादगी की ओर प्रेरित करता है। और यही कारण है कि कहीं विसंवाद नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होती। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। यानी अशुभ नाम कर्म वाला तो अपने आचरण से, अपनी वाणी से दूसरे को पतित करा देता था, लेकिन ये पतित नहीं कराता, बल्कि ये अपनी मन वचन काय की सरलता से दूसरे जीव का को मोटिवेट करता है ना, अच्छे मार्ग में, सदमार्ग में, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराता है ना। और ऐसी स्थिति होती है तो कोई संघर्ष नहीं होता, झगड़े नहीं होते, है ना। तो ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है, अब आप समझ लो, कल हमने जो जो भी शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों में जाना था, उन सब से आप विपरीत जो है उसको आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे कल हमने तत्वार्थ सार में जाना था कि कैसे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है, तो उससे बिल्कुल उल्टा आप लगा लो तो शुभ नाम कर्म का आश्रव। जैसे उसमें आया था मन वचन काय की वक्रता, तो यहाँ सरलता, है ना। वहां लिखा था गलत, मतलब किसी को गलत गवाही देना, है ना। तो यहाँ गलत गवाही ना देना मतलब इससे उल्टा, यानी
आचरण में सत्य होना, सच्चाई भरा आचरण होना, ईमानदारी होना। उसमें था पैशून्य था, चुगली करना। इससे उल्टा है, चुगली से आप दो व्यक्तियों को, दो परिवारों को, दो देश, दो संस्कृतियों को लड़ाते हैं। लेकिन इससे विपरीत आप ऐसे वचन बोले कि चुगली नहीं बल्कि दो व्यक्तियों के बीच की कषाय कम हो। समझ में आया ना? है, आपकी तो बड़ी तारीफ है, आपको तो सब बहुत अच्छा करते हैं। यदि उस व्यक्ति में कोई अच्छाई हो तो बताएं कि आपकी उस गुण की तो सब तारीफ करते हैं। तो ऐसे वचन बोलना कि दो व्यक्तियों के बीच में कषाय कम हो, दो परिवारों के बीच में कषाय कम हो। अशुभ नाम कर्मों वाला काय का काम करता था? आग में घी का काम करता था। और ये व्यक्ति काय का काम करता है? ये आग में पानी का काम करता है। समझ में आए ना? शांत करता है। वो कैसा था? अस्थिर चित्त था, यानी उसका चित्त स्थिर रहता था, है ना, भटकता रहता था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी भी कोई भी कार्य स्थिर चित्तता के साथ नहीं होता था, मन एकाग्र नहीं होता था। लेकिन उससे विपरीत ये शुभ नामकरण वाला स्थिर चित्त वाला है, अस्थिर नहीं होता। छोटी मोटी बातों से इसके चित्त में क्षोभ नहीं होता, छोटी मोटी बातों से इसका चित्त विचलित नहीं होता। कोई थोड़ा बहुत कह दे और एकदम आपा खो दे, ऐसा कुछ नहीं होता। शांत रहता है, स्थिर चित्त रहता है। समझ में आए ना? वो कैसी करता था? हिंसा की आजीविका करता था। तत्वार्थ शास्त्र सार में कल पढ़ा था ना कि वह जीव हिंसा की आजीविका करता था, यानी ऐसी आजीविका करता था कि जिस आजीविका के कारण बहुत अधिक हिंसा हो, है ना। लेकिन ये जीव कैसा है? ये जीव ऐसी आजीविका नहीं करता कि जिससे बहुत जीवों की हिंसा हो। ऐसी आजीविका करता है, हिंसा के प्रसंग ना बने, झूठ के प्रसंग ना बने। दुकान भी करेगा तो बोले फिक्स रेट है हमारे यहाँ जी, मोल भाव नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति मोल भाव के नाम पे बहुत झूठ बोलता है। समझ में आया ना? दुकान पे कोई चढ़ा, उसने कहा साहब हम तो इतने पैसे देंगे, बोले नहीं इतने तो आते नहीं, इतने में तो हमें नहीं पड़ा। नहीं नहीं, हमारे यहाँ रेट फिक्स है, कोई भी आए। क्योंकि कई बार ये होता है व्यक्ति के मन में जब व्यावसायिक बुद्धि आती है, छल आता है, तो वह ग्राहक के अनुसार अपने रेट भी बदल देता है। जैसा ग्राहक हो उसके हिसाब से रेट बताता है। लेकिन यदि सुलझा हुआ व्यक्ति होगा तो वो कहेगा हमारे यहाँ चाहे कोई आए, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे है ना, गरीब आए, मतलब गांव का आए, शहर का आए, परिचित आए, अपरिचित आए, किसी भी जाति धर्म वर्ण का आए, पुरुष आए, स्त्री आए, है ना, कोई भी आए, हमारे यहाँ ये रेट फिक्स है। हमें कोई सफाई नहीं देनी कि हमारे यहाँ कितना मुनाफा लेते हैं, कैसा क्या करते हैं, बस ये है हमारे पास। तो कुटिल परिणामी वाला वो हर जगह कुटिलता के रास्ते निकालेगा। और ये इससे विपरीत शुभ नाम कर्म जिसको आश्रय होता है, वो जीव हिंसा की, झूठ चोरी की ऐसी आजीविका नहीं करता, वो जिसमें हिंसा करना पड़े, है ना। ऐसे पांचों ही पाप की बात है मुख्य रूप से। हिंसा चूंकि पांचों पाप में सबसे बड़ा हिंसा है, बाकी चार उसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हिंसा को मुख्य कर देते हैं। समझ में आए ना? वहां था कि वह अति तीव्र कषाय वाला होता है, और ये शुभ नाम करो वाला नहीं, मंद कषाय, जल्दी क्रोध नहीं, छोटी छोटी बात पर अहंकार नहीं, दीनता का भाव भी नहीं। नहीं, ठीक है, क्रोध आ गया जल्दी जल्दी, उसे आ भी गया कदाचित, तो उसकी निंदा गरहा कर ली, है ना, विचार कर लिया, अरे ऐसा ही है संसार, क्यों किसी पे क्रोध करे, ठीक है चलो जो हो गया सो हो गया, है ना। एक वाक्य है, चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है चलो, पर इतना सा करना सीख जाए व्यक्ति, चलो जो होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, संसार ऐसा ही है, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे यदि अनदेखा करना आ जाए व्यक्ति को, तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाए वो, है ना। ऐसे ही वह अशुभ नामकरण वाला जीव क्या करता था? ऐसे वचन बोलता था जिससे दूसरे का हृदय छलनी छलनी हो जाए। लेकिन ये ऐसे वचन बोलता है कि दूसरे के हृदय में थोड़ा घाव भी हो तो उसकी मलहम पट्टी हो जाती है। समझ में आए ना? उसको क्रोध आ रहा हो तो उसे शांति उछा जाती है, उसके मन में अहंकार का भाव हो तो उसको, है ना,
मृदुता का भाव आ जाता है। तो ऐसे वचन बोलना, समझ में आया है, कि बिल्कुल उसके अंदर शांत परिणाम हो, दिल छलनी छलनी ना हो। समझ में आया? तो ये बिल्कुल उससे बिल्कुल उसकी विपरीत आचरण होता है। किसका? इस शुभ नामकरण वाले का, है ना। वो अशुभ नामकरण वाला क्या करता था, वो ना जाने कैसे कैसे वशीकरण मंत्रों के द्वारा, यानी उसके जीवन में जो कुछ भी अशुभ है, बुरा है, तो अनेक तंत्र मंत्र वशीकरण आदि के द्वारा बाबाओं के पास जाके, तांत्रिकों के पास जाके अनेक अनेक खोटे कर्म करके, है ना, वो पैसा कमाना चाहता है, शत्रु का नाश करना चाहता है, व्यापार में पैसा कमाना चाहता है, इज्जत कमाना चाहता है। ये ऐसा नहीं करता, कोई बात नहीं। पाप का उदय होता है तो शरीर में रोग होता है, पाप के उदय में सारी दुनिया विपरीत जाती है, पाप के उदय में अपमान सहना पड़ता है, गालियां सहना पड़ती है, लोगों की उपेक्षा सहन करनी पड़ती है। पाप का उदय आता है तो अपने ही लोग विपरीत आचरण करने लगते हैं। पुण्य का उदय होता है तो जो हमसे विपरीत आचरण वाले होते हैं वो ही हमारे समर्थन में आ जाते हैं। ये तो संसार की विचित्रता है, ऐसा ही होता है। समझ में आया ना? पाप के उदय में आज थोड़ी तकलीफ है, गरीबी है, कोई बात नहीं, ये तो पाप पुण्य का उदय चलता रहता है संसार में। तो इसकी प्रवृत्ति उससे बिल्कुल उल्टी होती है। समझ में आया ना? तो आप देखो दोनों की सोच में क्या फर्क है। एक जहां जाता है कलह, और दूसरा व्यक्ति जहां जाता है कलह भी हो तो शांति। एक व्यक्ति जहां जाएगा वहां एकदम ऐसी नेगेटिव ऊर्जा फैला देगा, और दूसरा व्यक्ति जहां जाएगा पॉजिटिव ऊर्जा, है ना, उसके जरिए फैलेगी। एक व्यक्ति मुंह से निकलेगा तो केवल फसाद, केवल छल की बात है, और दूसरे के मुंह से निकलेंगी तो सरलता की बात है, शांति की बात है, समता की बात है, संतोष की बात है। यही फर्क होता है कि जब ऐसा अशुभ और शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, और जब वो उदय में आता है तो एक व्यक्ति क्रूप होगा, देखने से ही बिल्कुल डरावना सा, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सौम्य चेहरे का होगा, एक व्यक्ति कूबड़ा होगा, है ना, काला होगा, एकदम डरावना होगा, गाल पिचके हुए होंगे, है ना, ऐसे, और दूसरा एकदम शांत सौम्य सुंदर, देख के ही नजर उस पर टिक जाए। एक व्यक्ति होगा वो अशुभ नाम कर्म वाला, कहीं लूला होगा, लंगड़ा होगा, बहरा होगा, काना होगा, कुबड़ निकला हुआ होगा, है ना, पता चले उसे पोलियो हो जाए, पैर दोनों, है ना, लकड़ी लेके चलना पड़े, ऐसे होगा। और दूसरा बिल्कुल सुंदर, कोई शरीर में रोग नहीं, कोई दोष नहीं कोई शरीर में, बढ़िया सम चतुर संस्थान वाला, है ना। तो ये सब फिर फर्क पड़ जाता है कि चूंकि इस दोनों तरह के जीवों की प्रवृत्ति में फर्क है, उनकी वाणी में, उनके सोच विचार में फर्क है, तो कुदरत में न्याय है, अन्याय तो है नहीं। फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि दोनों का जो फल जब उन जीवों को मिलता है, और दोनों के उदय जब आता है, तो दोनों की भिन्नता दिखाई देती है। देखो ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए, जब सबके उदय में भिन्नता है तो सबके बंध में भी भिन्नता है। क्या? जब कार्य में भिन्नता है तो कारण में भी भिन्नता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। जब इतना इतना है ना वैविध्य दिखाई देती है, देता है, विविधता दिखाई देती है, तो स्वाभाविक है उन जीवों के अपने भाव में भी फर्क था। यदि फर्क नहीं होता तो ये उदय की विचित्रता क्यों दिखाई देती? समझ में आए ना? कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है, अभी मनुष्य की बात करें तो, है ना, कोई झोपड़पट्टी में होता है, कोई महलों में होता है, कोई चक्रवर्ती होता है, कोई बिल्कुल फक्कड़ होता है, जंगलों में पैदा, ग्रीनलैंड के जंगल आला में पैदा, जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई भिखारियों के यहाँ पैदा होता है, कोई पैदा होते ही अंधा, कोई पैदा होते ही बहरा, कोई पैदा होते ही गूंगा, कोई पैदा होते ही लूला लंगड़ा। ऐसा क्यों होता है कोई? और जब होता है तो उसका कारण भी है। समझ में आए ना? अब दूसरी जगह जाओगे तो वो तो ये कह देंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, तो वो कह देंगे हुई है वही जो राम रचि राखा। तो भगवान की जैसी मर्जी थी, भगवान ने किसी को लूला बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया।
तो ऐसा छल और ऐसी अज्ञानता पूर्ण बातें जिन धर्म में तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्यों बनाता है? भगवान ने उसे लूला क्यों बनाया? उसे लंगड़ा क्यों बनाया? भगवान ने किसी को गरीब क्यों बनाया? अमीर क्यों बनाया? तो कहेगा भगवान की मर्जी। तो ऐसे क्यों है मर्जी उनकी? बोले वो उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो देखो बात आखिर वही कर्म तक पहुंच गई। समझ में है ना? है? तो भगवान को क्या मानते हो तुम? तो भाई जब उसके खोटे कर्म थे तो भगवान ने उसे दंड दिया। तो मूलतः बात कहाँ जाकर अटक गई? खोटे कर्म पे अटक गई। तो कहते खोटे कर्म से उसे ऐसा बुरा शरीर मिला। तो वहां कहेंगे किसने बता दिया ऐसा शरीर? बोले विधाता ने दिया। और हमारे यहां भी कहेंगे विधि ने दिया। तो विधि का अर्थ होता है कर्म। विधि का अर्थ क्या होता है? कर्म। और वहां विधि का अर्थ वो क्या मानते हैं? भगवान। समझ में आए ना? तो ऐसे ही अज्ञान है दुनिया में, है ना? तो कहने का आशय ये है कि भैया सीधी बात यह है कि हर एक व्यक्ति अपने ही किए हुए भावों का फल भोगता है। यदि कोई कुरूप हो, कोई लूला लंगड़ा हो, तो किसी को दोष ना दे कि सरकार ने पोलियो की दवाई नहीं, माता पिता ने पोलियो की दवाई नहीं पिलाई और ये नहीं हुआ और टीकाकरण नहीं हो पाया और ये नहीं हो गया। अरे किसी का दोष नहीं है। तुमने अशुभ नाम करो बांधा था ना, तुम्हारी छल की प्रवृत्ति थी, तुम्हारी कुटिल परिणाम होते थे, तुमने पाप की आजीविका की होगी, तुमने निर्माल्य का सेवन किया होगा, है ना? तुमने दूसरे को खोटे मार्ग में लगाया होगा, है ना? ऐसे वचन बोले होंगे कि दूसरे का दिल छलनी छलनी हो जाए। तो आज उन कर्मों का ऐसा दंड मिला है कि तुम कुरूप हो, मक्खियां भिनक रही है, शरीर में कोढ़ फूटा हुआ है ना? किसी के हाथ नहीं है देखो ना आप अखबार और समाचारों में देखते हो कि कैसे कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसा बच्चा पैदा हुआ बिल्कुल बंदर की तरह। ऐसा बच्चा हुआ कि उसके 2 सर हैं, 1 धड़ है। कोई ऐसा पैदा हुआ 2 धड़ हैं, 1 सिर है। ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखे आपने? ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अब आप सोच लो उनका जीवन कैसा होता होगा। है? ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि उनके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। कैसे कैसे पैदा होते हैं? ये सब नाम कर्म की वैरायटी है। समझ में आया ना? शास्त्र में तो प्रेरणा में ही सही और उसके पीछे कुछ कर्म सिद्धांत भी है कि कहते हैं कि ये जो चीज जिस कार्य के लिए मिली है, जिस सत प्रवृत्ति के लिए मिली है, यदि उसका उस तरह से उपयोग ना हो तो कुदरत उससे छीन लेती है। कुदरत मतलब कर्म, भगवान नहीं कोई। बोले जैसे ये आंख है, ये जिनेंद्र मुद्रा को देखने के लिए है, और इन आंखों से यदि कोई जिनेंद्र मुद्रा ना देखे तो बोले कुदरत इन आंखों को छीन लेती है। बोले तुम्हें आंखों की जरूरत ही नहीं है, अंधे रहोगे या आंखें मिलेगी नहीं या नेत्र इंद्री मिलेगी नहीं। कान काय के लिए थे? श्रुत ज्ञान करने के लिए, श्रुत को सुनने के लिए, जिन वचनों को सुनने के लिए, और वो सुने नहीं तो बोले इससे कान छीन लो। यदि तुम उसका कार उपयोग नहीं करोगे तो वो चीज छीन लेती है, वो लैप्स हो जाती है। समझ में आए ना? आपने देखा होगा कई मोबाइल में कई एप्स है, पेटीएम वगैरह पॉइंट्स देती है, और यदि लिमिटेड समय में उसको आप उपयोग नहीं करेंगे तो वो लैप्स हो जाता है ना? ऐसी बोले जीवान से अच्छे वचन बोलना था, गुणों की प्रशंसा करनी थी, जिनेंद्र के गुणों का स्तवन करना था, और वो नहीं किया तो बोले इसकी जुबान छीन लो। छीन लो मतलब ये जुबान मिलेगी नहीं। यदि मनुष्य भी हो गए तो पता चले गूंगे हो जाओगे। ऐसे ऐसे होती है स्थिति, है ना? चलिए, तो विपरीत यानी मन वचन काय सरल रखना, है ना? कुटिलता नहीं होना, पाप, है ना, न्यूनतम पाप की आजीविका होना। एकदम पाप से रहित तो गृहस्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन न्यूनतम अल्प होना, ठीक है? ऐसे ये सारी इस सूत्र के अंतर्गत आ जाएगा कि तद विपरीतम शुभस्य। ठीक है? तो 22वें सूत्र में अशुभ नाम कर्म के आश्रव की जो जो चीजें हमने कल पढ़ी थी तत्वार्थ सार के जरिए, उन सबसे विपरीत प्रवृत्ति होना ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। चलिए, अब एक नाम कर्म के आश्रव के लिए आचार्य ने एक अलग से सूत्र लिखा, और वो है तीर्थंकर नाम कर्म।
आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तीर्थंकर नाम कर्म को अलग लिया? अरे तीर्थंकर नाम कर्म शुभ नाम कर्म में आ गया, समझ में आया ना? फिर अलग से लेने की क्या जरूरत है? तो अलग से इसलिए लिया कि आप जानते ही हैं तीर्थंकर नाम कर्म सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है जीवों के, आ जाता है कि नहीं? ये शुभ नाम कर्म का आश्रव तो सभी जीव कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सब कर लेते हैं, लेकिन ये तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को ही होता है ना? विशिष्ट जीवों को होता है, सबको नहीं होता है। और इस प्रकृति का जिसे आश्रव होता है, वह जीव जब उदय में आती है उसके ये प्रकृति, तो वह धर्म तीर्थ का इसको स्थापित करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसके कल्याणकों के जरिए, उसकी दिव्य ध्वनि के जरिए महती धर्म प्रभावना होती है। हजारों लाखों जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक तो अंगीकार करते हैं, अणुवृत्ति होते हैं, महावृत्ति होते हैं, है ना? और मोक्ष में जाते हैं। तो तीर्थंकरों का बड़ा ही विशेष महत्व है हमारे जिनागम में, और जिनागम में ही नहीं बल्कि कुदरत में ही उनका बड़ा महत्व है ना? और वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के वो बनती है। तो इसलिए तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो बहुत सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ इस सूत्र में बताई हैं। इसी कारण से आचार्य ने उसे अलग से सूत्र में लिखा। ठीक है, तो आगे का जो 24वां सूत्र है, इसमें ये बताया है कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कैसे होता है। अब देखो, पहला ये जो मैंने प्रश्न बताया, इस प्रश्न में ही बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? अभी दुनिया को तो ये बात ही बताना बड़ा कठिन होगा कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। क्या होता है? आश्रव होता है। यानी अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इतने लोग धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, है? कितने लोगों को ये पता होगा कि तीर्थंकर जो कर्म है वो एक नाम कर्म की प्रकृति है? शुभ नाम कर्म सही, लेकिन 8 कर्मों में एक नाम कर्म है, और नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक प्रकृति का नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सोचने की चीज है, समझ में आए ना? यानी ज्यादातर लोगों को तो ये बात स्वीकार ही नहीं होगी कि ये भी कर्म है। कौन सा कर्म? अच्छा, हम पढ़ते हैं कि नहीं, ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। हे भगवान, मैं 8 कर्मों को नाश करने के लिए मैं धूप आपके सामने समर्पित करता हूं। मैं गारंटी से कहता हूं, यदि 100 लोग पूजन में ये मंत्र बोलते हैं तो 99, मैं 99 भी कम कह रहा हूं, 0.001 बस छोड़ रहा हूं। समझ में आए ना? इतने लोगों से पूछा जाए कि आपको पता है अभी आप जो पूजन कर रहे थे उसमें आप ये कह के आए हैं कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश करना है? किसने कहा? मुझे तो नहीं करना, मुझे तो बनना है तीर्थंकर। अभी तो तुम कह रहे थे अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्भामति स्वाहा, और 8 कर्म में तीर्थंकर नाम कर्म भी आता है। अच्छा जी, कहाँ आता है बताना जरा। 8 कर्म में नाम कर्म है कि नहीं? हाँ जी है, उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म भी है। अच्छा जी, भाई कल से नहीं बोलूंगा मैं ये। अच्छा है ज्यादा किसी को पता नहीं चले, नहीं तो ज्यादातर तो लोग बोलना बंद कर देंगे। क्यों? हमारी मान्यता सुरक्षित रहनी चाहिए। हम शास्त्र बदल देंगे, सूत्र बदल देंगे, व्याख्याएं बदल देंगे, पूजने बदल देंगे, लेकिन हम अपना मिथ्यात्व नहीं बदलेंगे, अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा हुआ, अनेक लोगों ने पूजन की पंक्ति बदल दी। अरे उनके लेखक के जिंदा रहते बदल दी। क्या बताएं आपको? आपको पता है बाबू योगल जी की पूजन है, उसमें आता है शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। लोगों ने उनके सामने, जब वो जीवित थे उनके सामने पंक्ति बदल दी, और वो पूजन पाठ प्रदीप वगैरह छपती है ना पूजन की पुस्तकें, एक जबलपुर से निकली है, बदल दी। पापमय अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। पाप अशुभ हटा दिया, बोले शुभ में तो धर्म है।
ऐसे किए। और बता दूं, चलो पुराने कवियों की बदल दी। 16 कारण भावना की पूजन ही देखना आप। 16 कारण भावना की पूजन है ना दयानंद राय जी की, उसमें लिखा है पाप पुण्य सब 16 कारण जे करे हरे चतुर्गति वास, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। तो मालूम क्या किया लोगों ने, बदल दिया। पाप पुण्य सब नाश के, पुण्य की जगह कर दिया पुंज, पाप पुंज सब नाश के। पुण्य का क्यों नाश करें? कुछ बात समझ में आ रही है? अरे भैया, इन अज्ञानी भोले भाले जीवों को कौन बताए, कौन बताए, कौन बताए। अरे तुम मंत्र में बोलते हो अष्ट कर्म दहनाए धूपम नृपांति स्वाहा, 8 करों में, है ना, पुण्य कर्म के भी नाश की तुम भावना भा रहे हो, साता वेदनी कर्म के नाश की भावना भा रहे हो, देव आयु देव गति नाम कर्म के, देव आयु के और देव गति नाम कर्म के नाश की भावना भा रहे हो, उच्च गोत्र के नाश की भावना भा रहे हो, तीर्थंकर नाम कर्म के नाश की भावना। कहां कहां बदलोगे? बदलो सारे मंत्र। लेकिन ऐसे ही करते हैं जी, क्या करें। हम अपना अभिप्राय नहीं बदलना चाहते, वस्तु स्वरूप को नहीं समझना चाहते, है ना। हम शास्त्र बदलते हैं, शास्त्रों की व्याख्याएं बदलते हैं, पूजन बदल देते हैं, भजन बदल देते हैं, ऐसे कितने बदल गए। मैं तो नाम भी बता सकता हूं कि किसने बदले। आप देखना मड़ैया जी से जो जिनवाणी प्रकाशित हुई है, अब अब फिर से सही कर ली हो तो पता नहीं, लेकिन देख ला आप, जबलपुर मड़ैया जी से जो प्रकाशित हुई है पूजन की पुस्तक, उसमें देखना, वो उसका एक संपादक है, एक ब्रह्मचारी, उसने क्या किया है। नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या लेना है, ऐसे लोगों के नाम क्यों लो। अपन तो नाम लेंगे तो बढ़िया लोगों के नाम लेंगे, तीर्थंकरों के, कुंद कुंद देव के, समंत भद्र देव के, टोडरमल जी जैसे ऐसे महापुरुषों के नाम ले। इनका क्या नाम ले, इनका है क्या, है ना, जिन्हें भय ही नहीं जिनवाणी का, है ना, कोप, जिनवाणी का कोप का भय नहीं, है ना, क्या 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 उनका नाम ले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ऐसे बदल दिए जाते हैं। अब मैं पूछता हूं, किसी को कहा जाए कि हम जब बोलते हैं अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामति स्वाहा, तो उस जीव को ये पता ही नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हमें तीर्थंकर नाम कर्म का भी नाश करना है। तो नाश करना है, पहले ये बताओ तुम्हें तीर्थंकर नाम कर्म है ही नहीं, तो नाश काय का करना है। तो फिर बोलते क्यों है? अरे एक एक प्रकृति का नहीं बोल रहे ना, सामूहिक 8 कर्मों का बोल रहे। तो नाश करना है कि नहीं है भैया? 8 कर्म का तो हमें पूरी तरह नाश करना है, उसमें कोई भी हो, किसी के प्रति हमें लालसा नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा है, यानी ये पराकाष्ठा है। जब हम ये बोलते हैं ना अष्ट कर्म दहना धूपम निरपामति स्वाहा, तो इस वचन में, इस मंत्र में जो भाव व्यक्त किया गया है, ये निष्प्रहता का पराकाष्ठा है कि मुझे संसार, 8 कर्म मतलब संसार, मुझे संसार नहीं चाहिए। पाप पुण्य दोनों संसार है। तीर्थंकर नाम कर्म का भी आश्रव होता है, वो भी कर्म का एक प्रकार है। सीमंदर भगवान के जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय चलेगा, सिद्ध नहीं बन सकते। समझ में आया ना? वो भी तीर्थंकर प्रकृति का नाश करके ही सिद्ध होंगे। तीर्थंकर प्रकृति भी संसार है। बोलो, ये बात तत्वार सूत्र में लिखी है कि नहीं? अरे सूत्र बता रहे हैं वो कि किन भावों से तीर्थंकर कर्म का आश्रय होता है। तो क्या करें, इन भावों को करें? अरे स्वरूप समझो। हम समझते हैं कि यार हमें तो तीर्थंकर कर्म का आश्रय करना है, तो ये भावना हम भाएंगे। अरे ये भावना भाने, जिसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होना होता है, उसके ये भावनाएं सहजता से होती है। ऐसा कोई बैठ के नहीं रहता कि मैं आज तीर्थंकर प्रकृति बांधूंगा, आज मेरा मूड है। काय का मूड है? तीर्थंकर प्रकृति बांधने का मूड है। ऐसे मूडी आदमियों को नहीं होते ऐसे बंध। समझ में आए ना? जो क्षण क्षण में जिनका मूड बदलता है, मूड बनेगा तो एकदम ऐसा दिल फेंक खूब दान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब मूड नहीं होगा तो एक फूटी कौड़ी जी से नहीं निकलेगी। कहते हैं मूडी लोगों का काम नहीं है धर्मात्मा, धर्म होना। मूड नहीं, अनेक लोग होते हैं ना मूड के अनुसार धर्मात्मा होते हैं। बोले मूड बन रहा है, चलो आज अभिषेक पूजन करेंगे। ये मूडी लोगों का धर्म नहीं है।
आज तो मन कर रहा है चलो कहीं वंदना करके आते हैं, मूढ़ी लोगों का धर्म नहीं है। समझ में आया ना? ये वैसी विशुद्धि व्यक्ति के 24 घंटे हो, ऐसे जीवों को धर्म होता है ना? मूड बन रहा है, चलो मूड बन रहा है, चलो शास्त्र खोल के देखते हैं। ये मूड उड़ का काम नहीं है। शास्त्र पढ़ने का जो मन है, उस मन में जो विशुद्धता है, वो विशुद्धता 24 घंटे है कि नहीं? वो परिस्थिति बन पाए नहीं बन पाए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो विशुद्धता चाहिए, वो विशुद्धता आपके 24 घंटे है। 24 घंटे जिसके वैसी विशुद्धता है, उसको एकदम परिणाम आएगा शास्त्र पढ़ने का, तो वो मूड नहीं है, वो उसकी विशुद्धता है। और सामान्य आदमी की क्या होता है? मूड होता है। समझ में आया ना? कुछ समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? दोनों में फर्क है। धर्म का मूड है तो साहब 16 कारण भावनाएं, मूड हो रहा आज तो 16 कारण भावनाओं की पूजन करेंगे। है ये आदमी को ये लगता है 16 कारण भावनाओं की पूजन करके हम तीर्थंकर प्रकृति बांध लेंगे। किस चक्कर में है? ऐसे बनती है तीर्थंकर प्रकृति है। चलो, तो हम जानते हैं आखिरकार कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होता है। सबसे पहले तो मोटी मोटी 4-5 बातें जान ले कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय केवल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। एक दूसरा, नारकी त्रेंच देव को नहीं होता, मनुष्य को ही होता है। मनुष्य में भी भोग भूमि के मनुष्य को नहीं, कर्म भूमि के मनुष्य को होता है। कर्म भूमि में भी स्त्री को नहीं होता, नपुंसक को नहीं होता, पुरुष को होता है। पुरुष को भी केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। ऐसा कहीं भी आश्रय शुरू नहीं होता, शुरू बाद में होता रहे फिर। ठीक है, इतनी बातें आप जान लो। कितनी कितनी? सम्यक दृष्टियों को होता है, मनुष्यों को होता है, कर्म भूमि वाले मनुष्य को होता है, पुरुष को होता है, और कहाँ होता है? केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। समझ में आया ना? अच्छा, गुण स्थान परिपाटी की दृष्टि से चौथे गुण स्थान वाले को होता है, पंचम वाले को होता है, छठे वाले को होता है, सातवें वाले को होता है, आठवें गुण स्थान के छठवें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। यानी आप सोचो, मुनिराज भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकते हैं, देशव्रति भी कर सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकता है। हाँ, एक बार आश्रय प्रारंभ हो जाए, फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय फिर होता ही रहता है। शुरुआत ऐसे होगी, फिर बाद में वो नरक में चला जाए तो वहां भी होगा, फिर दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात शुरुआत की है, ठीक है। अब कैसे होती है? तो ये 16 भावनाएं इसमें है, इन्हीं को हम 16 कारण भावनाएं नाम से प्रचलित है। ये तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय इनसे होता है। देखो जरा, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेषु अनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। बड़ा लंबा सूत्र है यार, आप दोहरा तो नहीं पाएंगे, बाद में अभ्यास करेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये सूत्र बोला। अब देखो, ये 16 कारण भावनाओं के नाम इस सूत्र में है। पहला है दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। दूसरा विनय संपन्नता, ठीक है। तीसरा है शील व्रतेषु अनतिचार, अनतिचार मतलब शील और व्रत में अनतिचार, ठीक है। चौथा है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। पांचवा है संवेग, संवेग। छठवा है शक्ति त्याग तप से, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप, ठीक है। शक्ति के अनुसार त्याग छठवां, सातवां शक्ति के अनुसार तप। फिर आठवां है साधु समाधि, ठीक है। नौवां है वैयावृत्त करण। 10वां है अरहद, ये लाइन से लिखा ना, अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, तो भक्ति सब में जोड़ लेना।
तो 10वां अरहत भक्ति, 11वां आचार्य भक्ति, 12वां बहुश्रुत भक्ति और 13वां प्रवचन भक्ति। ठीक है, तो इस तरह ये 4 में जोड़ लेना भक्ति। फिर अगला है आवश्यक परिहारणी, 14वां। फिर 15वां है मार्ग प्रभावना, लिखा ना, परिहारणिर मार्ग प्रभावना। और 16वां है प्रवचन वत्सल, प्रवचन वात्सल्यत्व, प्रवचन वात्सल्य भावना। इति ये तीर्थंकरत्वस्य, ये तीर्थंकरत्व के कारण है, यानी इनसे तीर्थंकर कर्म का आश्रव होता है। अब इस सूत्र का सामान्य अर्थ है। अब हमें इन 16 कारण भावनाओं का थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में स्वरूप समझना है, ज्यादा लंबा नहीं समझना, क्योंकि ये भावनाएं अब इतनी अच्छी हैं कि यदि इनके अंदर जाएंगे तो फिर काफी दिन लग जाएंगे। इस पे स्वतंत्र व्याख्यान भी होते हैं 16 कारण भावनाओं पे। और यदि इसका बहुत अच्छा सरल शब्दों में आपको समझना हो तो ज्यादा दूर मत जाएं। ये जो रत्नकण श्रापकाचार ग्रंथ है, श्रापकाचार ग्रंथ मतलब ये भाषा वचनी का है ना। मूल श्लोक तो समंत भद्र स्वामी के हैं, लेकिन उसकी जो भाषा वचनी का है पंडित सदा सुखदास जी की, तो इसमें जो भावना अधिकार है, तो आप देखेंगे उसमें 16 कारण भावनाओं का काफी विस्तार से वर्णन है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले तो एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या जिस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है भी 16 की 16 भावनाएं भाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और 16 भी हो सकती है। समझ में आया ना। एक जो पहली है दर्शन विशुद्धि, ये अनिवार्य है। ये तो 2 होंगी, किसी के 1 होगी तो ये होगी, 2 होंगी तो एक ये होगी, दूसरी बाकी 15 में से होगी एक कोई, 3 होगी तो एक ये होगी, बाकी 2 और कोई होंगी। यानी दर्शन विशुद्धि तो होगी ही होगी, होगी ही होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तीर्थंकर कर्म के आश्रव के केंद्र में यदि कोई भूमि है, कोई भाव है, तो ये दर्शन विशुद्धि भाव है। बाकी के भाव हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन ये हो, इसके बिना तीर्थंकरत्व का आश्रव नहीं होता है। समझ में आया ना ऐसे। और देखो एक बात, दूसरी बात, अच्छा जैसे जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है वो ऐसा सोच के करता है क्या? नहीं, ऐसा सोच के नहीं होता कुछ। ऐसी गिनती से भाता है क्या? ना, ऐसी गिनती करके नहीं भाता। पहले मैं दर्शन विशुद्धि भाऊंगा, फिर विनय संपन्नता भाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? देखो ऐसे ऐसे समझो आप कि इसके लिए मुझे एक दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। अच्छा बताओ, मुनिराज 12 भावना भाते हैं कि नहीं? अरे ऐसी कोई भावना, कोई ऐसी गिनती करके नहीं भाता। वो जो भावना भाते हैं, वो जो सोचते हैं, मुनि जो विचार करते हैं, उनको हमने 12 भाव में बांट दिया है, उनको हमने 12 में बांट दिया है। क्या मतलब हुआ? साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं? नहीं करते? क्या बात कर रहे हैं, कैसा पंडित है ये? नहीं करते? हाँ नहीं करते। क्या करते? वो जो करते हैं उसको हमने 28 भागों में बांट दिया है। दोनों में फर्क समझ में आया कुछ है? जो 28 ऐसे गिनती गिनती करके पालन करते हैं वो तो अभिनय है, वो तो एक्टिंग है ना। मुनि के 28 मूल गुणों का पालन नहीं होता तो क्या होता है? वो जो करते हैं उनके जीवन में जो 24 घंटे चर्या देखी जाती है उसको 28 भागों में बांटा गया है। समझ में आया ना ये फर्क। अच्छा, सूरज कहां से निकलता है? अशोक जी, सूरज कहां से निकलता है आपके खतौली में? बोले पूर्व से निकलता है। बोले अच्छा, सूरज तो बड़ा गुलाम है जी, पूर्व से निकलेगा है। यदि उसका किसी दिन मूड हो जाए कि हम तो पश्चिम से निकलेंगे, फिर क्या होगा?
कहते पश्चिम से निकलेगा ना तो वो पश्चिम दिशा ही नहीं कहलाएगी, वो पूर्व ही कहलाएगी। क्यों? सूरज पूर्व से नहीं निकलता, बल्कि वो जिस दिशा से निकलता है उसे पूर्व कहते हैं। वो यदि दक्षिण से निकलेगा तो दक्षिण नहीं कहलाएगी, वो पूर्व हो जाएगी। आप देख लो, भरत क्षेत्र का पूर्व दिशा कौन सी होती है और ऐरावत क्षेत्र की पूर्व दिशा कौन सी होती है। 3 लोग के उसके समय हमने बताई थी सारी चीजें, है ना। चलो, तो क्या कहा, ऐसे ही ये कोई ऐसे कोई गिनती से नहीं होती है चीजें कि हम गिनती से 16 कारण भावनाएं भाएंगे विनय संपन्नता भाते हैं ऐसे। अरे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय जिसके होता है उसकी चित्त की भूमि इतनी पवित्र होती है। मालूम उसके अंदर क्या भाव चलता है निपुण जी? उसके अंदर क्या भाव चलता है? लोक कल्याण की भावना होती है, सभी जीव सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना रहे, ऐसी लोक कल्याण की भावना, ऐसे सभी जीवों के कल्याण की भावना, सभी जीव के, है ना, उद्धार की भावना उसके अंदर ऐसी प्रबल बहती है, ऐसी प्रबल बहती है कि उसके अंदर का एक एक प्रदेश उस करुण भाव से, उस लोक मंगल की भावना से भर जाता है। और ये भाव सभी सम्यक दृष्टियों के होता है, लेकिन जिसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है उसके ये कुछ विशिष्ट जाति का ही ऐसा भाव उमड़ता है। और वो विशिष्ट जाति का ऐसा भाव उमड़ता है कि जब वो कर्म का उदय आता है तो वो तीर्थंकर समोषण में बैठकर सारी दुनिया को मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। समझ में आया ना? ये उसके कौन से भाव का परिणाम है? इस भाव का सभी 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 जीवों को मुक्ति की प्राप्ति हो, सभी दुखों से छूटे, कोई घबराए नहीं, कोई बेचैन ना हो, है ना, कोई हताश ना हो, कोई निराश ना हो, कोई विषाद में ना जाए, किसी को डिप्रेशन ना हो, कोई अंदर से टूटे नहीं, कोई भटके नहीं, सभी को धर्म की प्राप्ति हो, सभी को सुख की प्राप्ति हो। ये भाव उसके अंदर ऐसा प्रबल होता है, ऐसा प्रबल होता है, ऐसा प्रबल होता है कि वो तो इस लोक मंगल के भाव में रहता है और यहाँ तीर्थंकर कर्म का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। समझ में आया ना? है? और उसके, और ये भाव के मूल में क्या है? इस भाव के मूल में उसके सम्यक दर्शन की शुद्धि है, उसके सम्यक दर्शन के 8 अंग है, उसके अंदर प्रभावना का भाव होता है, स्थितिकरण का भाव होता है, सब होते हैं, है ना। तो वो लोक मंगल की भावना होती है उसके अंदर। और देखो यही भावना तो है ना, आप देखो हम मेरी भावना में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नहीं, अंतिम है ना, वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट सहा कर। क्या भावना है! घर घर चर्चा रहे धर्म की घर घर चर्चा रहे धर्म की मतलब धर्म की 4 परिभाषाएं बताई थी ना, किसने? भूल गए आप? कार्तिकेय स्वामी ने। धम्मो बत्थु सहाबो खमादि भाव या 10 बेहो धम्मो, रैणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। घर घर में उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता के स्वरूप की चर्चा रहे, घर घर में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा हो, घर घर में अस्तित्व वस्तुत्व आदि, है ना, 6 सामान्य गुणों की चर्चा हो, घर घर में वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप की चर्चा हो। समझ में आए ना? घर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टय की चर्चा हो, घर घर में वस्तु के परिणमन व्यवस्था की क्रम नियमित पर्याय की चर्चा हो, घर घर में रत्नत्रय की चर्चा हो, घर घर में समता भाव की चर्चा हो, घर घर में भेद विज्ञान की चर्चा हो, घर घर में परभाव से और विकारों से भिन्न शुद्धात्म तत्व की अनुभूति और उसकी प्राप्ति की कला की चर्चा हो, घर घर में जीवों की करुणा की चर्चा हो, कैसे हमारा अहिंसा में आचरण हो, इसकी चर्चा हो। इसका नाम है घर घर चर्चा रहे धर्म की, है ना। दुष्कृत दुष्कर हो जावे और बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे।
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। क्या भावना है। और सब सुखी रहे, तो सुखी, अच्छा ऐसा हो सकता है सब सुखी रहे? हम सुखी कैसे हम कहते हैं सब सुखी रहे, तो सबके मन में क्या कल्पना आती है कि सब सुखी रहे, मतलब जो गरीब है उसे पैसे मिल जाएं, जो रोगी है उसको स्वास्थ्य लाभ हो जाए, है ना, जिसके रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल जाए। कहीं इसका नाम नहीं है सब सभी सुखी हो जाएं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें, कि सब जीव वस्तु के स्वरूप का विचार करें। वस्तु के स्वरूप का बोध होना ही दुखों से निवृत्ति है। वस्तु के स्वरूप का भान होना ही, अंदर में महसूस होना ही है समस्त क्लेश और संताप से दूर हटने का उपाय है। ये भावना नहीं कह रहे कि गरीब अमीर हो जाए, बीमार हो ना और निरोग हो जाए, वो हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो कोई दुख का इलाज थोड़ी है। आज गरीब से अमीर हो गए, क्या गारंटी है कि दोबारा गरीब नहीं होगे? आज बीमार से स्वस्थ हो गए, क्या गारंटी है कि दोबारा बीमार नहीं होगे? आज यश अपयश से यशवान हो गए, क्या गारंटी है कि दोबारा यश नहीं होगा? कहते मैं ऐसी बात नहीं करता, हम तो ये चाहते सब जीव वस्तु के स्वरूप का विचार करें, संयोगों की नश्वरता का और अपने आत्म स्वभाव के शाश्वत पने का विचार करें। समझ में? विभावों की क्षणिकता का और अपने स्वरूप के स्थायित्व का विचार करें। ऐसा विचार करने से जो सुख शांति प्रकट होगी वो स्थायी होगी, क्योंकि वो स्वाधीन होगी, उसमें कर्म के उदय की जरूरत नहीं है। वो समता आपके पुरुषार्थ के द्वारा आपने उसको उत्पन्न किया है। समझ में? तो ये जो लोक मंगल की भावना जब प्रबल 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 बहुत ऐसी उफाने भरती है, जैसे समुद्र में ज्वार आता है ना, ऐसे जब किसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव के, सभी के नहीं, क्योंकि एक कल्प काल में है ना 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की एक अवसर्पणी, दोनों में 12-12 ये 24-24 तीर्थंकर होते हैं। केवल भरत ऐरावत की अपेक्षा देखा जाए तो 48 ही तीर्थंकर होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा तो असंख्यात होते हैं, बाकी सिद्ध अनंत परमेष्टि तो असंख्यात होते हैं। तो लोक कल्याण की भावना सभी सम्यक दृष्टियों के अंदर होती है, लेकिन एक जीव के कुछ खास ही होती है, बहुत विशिष्ट लोक मंगल की भावना होती है, बहुत जीवों के प्रति एक परिणाम होता है, सब खुश रहे, क्यों दुखी हो, सबको आत्म स्वरूप का भान हो, सब सम्यक दृष्टि हो, सब स्वरूप की उपलब्धि करें, सबके अंदर समता भाव हो। ये क्लेश देखा नहीं जाता हमसे, ये झुके हुए कंधे है ना, झुकी हुई नजरें, गिरा हुआ आत्मविश्वास हमसे देखा नहीं जाता। सबको आत्म स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं होती, हो जाए सबको, ये एक प्रबल भाव होता है। यद्यपि वह जीव ये जानता है कि ऐसा कभी होगा नहीं, 6 महीने 8 समय में 608 ही जीव मोक्ष जाते हैं, ना 607 ना 609। सब मिलके खूब भावना भाए सब सुखी हो जाए, तब भी ऐसा होगा नहीं, और सब हाय हाय करके बैठेंगी कोई मोक्ष ना जाए, तब भी 608 जाएंगे ही। हमारी भावना का इस वस्तु स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस होती है स्वाभाविक भावना। ऐसा अंदर में एक प्रबल भाव जगता है उस जीव के, ऐसा अलौकिक भाव होता है, वह जीव है राग का ही परिणाम, लेकिन वो बड़ा विशिष्ट परिणाम होता है, और वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होने लगता है। समझ में आया ना? तो ऐसा होता है ना? जैसे आप हम में से ही देख लो ना, कि कोई जीव इतने भावुक होते हैं, मान लीजिए किसी कोई बात, अरे चलो अब दूसरे लोगों में तो छोड़ दो, अरे अपने धर्मात्मा, अपने जो धर्म से लोग जुड़े हुए हैं उनका देख लो, 10,000 लोग बैठे हैं पांडाल में, और ऐसी कोई चर्चा आ जाए कि अपने कोई साधर्मी है, कोई ये है, कोई वो है, उसकी तकलीफ है, अपन उन साधर्मियों के लिए मदद की बात करते हैं, तो 10,000 लोगों में 9,000 लोग तो बैठे रहेंगे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा हाँ 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 हाँ। और 2-5 लोगों को ऐसा भाव आएगा, कहेंगे मेरी तरफ से 10 लाख रुपए उन सबको पहुंचाओ, कष्ट ना हो। कोई कहेगा मेरी तरफ से, जो जिसकी भावना होगी। और कई ठीक है यार, अब ऐसे बहुत दुखी है, किन किन की चिंता करें। तो देखो हम आप में से ही कितने लोग हैं, उनके परिणामों में कितना फर्क होता है।
कोई व्यक्ति बिल्कुल है ना खजाना खोलने के लिए तैयार हो जाता है, और कोई व्यक्ति ना जेब में हाथ भी ना चला जाए। तो ऐसे होते हैं सब तरह के भाव। समझ में आता है कि नहीं? तो ऐसे होते। अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हो? आप देखना, आप कोई सीरियल देख लो, टीवी पे फिल्म देख लो, एक ही सीन आएगा और एक ही सीन में एक व्यक्ति तो फूट फूट के रोने लगेगा और दूसरा व्यक्ति हंसता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देख दोनों ही रहे और बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो सबके अपने एक हृदय होता है, सबके हृदय का एक स्पंदन होता है ना? एक व्यक्ति जरा से दुख में ऐसा भीग जाता है और दूसरा उसके सामने दुखों की नदी भी बह रही हो तो वो उसमें भी हाथ धो लेगा। समझ में आया ना? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। तो सब होते हैं, लेकिन ये जीव एक ऐसा होता है तीर्थंकर प्रकृति वाला, बहुत असाधारण जीव होता है। उसके अंदर लोक मंगल का ऐसा भाव होता है, ऐसा भाव होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसा भाव होता है ना? अब उसको समझाने के लिए वो भाव कैसा होता है, वह जीव पवित्र कैसा होता है, तो वो सब भावना बताएंगे। शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप। अब ये चीज तीर्थंकर के नहीं, ये तो सामान्य सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों के दूसरे, जिनको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता है, उनके भी होते हैं। समझ में आए ना? है, लेकिन उनको नहीं होता, इस जीव को होता है। क्यों? इस जीव को शक्ति के अनुसार तप, शक्ति के अनुसार त्याग। अभी लिखा था अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, क्यों दूसरे धर्मात्माओं को नहीं होती? बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति दूसरों को नहीं होती? नहीं, दूसरे धर्मात्माओं को भी होती है। फिर लेकिन जो दर्शन विशुद्धि से उत्पन्न, जो एक ऐसा लोक कल्याण का भाव है, बहुत विशिष्ट जाति का, वो दूसरे सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, वो इसी को होता है। इसलिए इसके तीर्थंकर का आश्रय होता है। और बाकी की चीजें वो सब उस भाव में सपोर्ट करती है ना? चलो, तो ये बात हुई। अब कल हम है ना थोड़ा इन, बहुत सरल है वैसे तो, शब्द से ही सब पकड़ में आ जाता है इसका भाव। जैसे विनय संपन्नता, तो धर्मात्मा जीवों के प्रति, रत्नत्रय के धारी जीवों के प्रति विनय होना। शील व्रतेषु अनतिचार, शील और व्रत के पालन में दोष नहीं लगाना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान की आराधना में, सम्यक ज्ञान की आराधना में लगे रहना। संवेग, संसार से भयभीत होना। शक्ति अनुसार त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्ति अनुसार तप, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। साधु समाधि, साधुओं की आराधना में, साधना में कोई विघ्न आता है तो उसे दूर करना। वैयावृत्तकरण, है ना, जो धर्मात्मा जीव हैं उनकी धर्माराधना में बीच में विघ्न आ रहा है स्वास्थ्य आदि की वजह से, तो उसको दूर करना, उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति। अरहत भक्ति, अरहंत की भक्ति। आचार्य भक्ति, आचार्य भगवान की भक्ति। बहुश्रुत भक्ति, है ना, उपाध्याय की भक्ति। और प्रवचन भक्ति मतलब शास्त्र में भक्ति। आवश्यक परिहारणी, जो भी धर्म की आवश्यक क्रियाएं हैं उसको समय पे अच्छे से करना। मार्ग प्रभावना, ज्ञान तप दान के द्वारा मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना। और प्रवचन वत्सल्य, साधर्मियों के प्रति अगाध स्नेह रखना। अब ये भावना है, शब्द से ही अर्थ निकल आता है, इसलिए अलग से चर्चा अब क्या करें, क्योंकि अब एक एक पे चर्चा करें तो सब पे फिर मैं बहक जाऊंगा, है ना? तो फिर कई दिन लग जाएंगे। लेकिन ये शब्दों से ही सीधे सीधे अर्थ निकल रहे हैं, तो वो आप पढ़ लेना, और कुछ खास चर्चा होगी तो हम कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते है किसी का कोई प्रश्न? चलिए, जिन वाणी स्तुति करते हैं, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।